इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी JNVST में आने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो पांचों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और सीखते जाइए। जिन 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं तुरंत। पहला क्वेश्चन देखो, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। अगर तुमसे कोई पूछे कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो क्या बताओगे? 9 9 5 बार लिख दोगे, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये थोड़ा डिफरेंट है। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे अंक अलग हों। तो इसमें तो सारे अंक जो है 9 है, तो अलग कहाँ है भाई? अलग करना है तो इससे कुछ अलग लिखना होगा। 9 8 7 6 5। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा? देखो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे सबसे बाईं तरफ लिखो, इस तरफ बाईं तरफ। इससे क्या होगा, उसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगी और वो बड़ी संख्या बनेगी। क्योंकि हमें सभी अंक अलग अलग लिखना है, इसलिए हमने 9 के बाद 8 7 6 और 5 लिखा। ये तो रहा सबसे बड़ी संख्या जिनमें सारे अंक अलग अलग हों, 5 अंकों की। उसके बाद हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या अगर मैं कहूँ 5 अंकों की बनाओ तो क्या बनाओगे? 1, उसके बाद 4 0, राइट। लेकिन इसमें करना है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सारे अंक अलग होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो आप। 1 तो पहले से इस्तेमाल किया जा चुका है, उसके बाद बचा 2 3 4। तो देखो, अगर आप ऐसे लिख दिए 0 1 2 3 4 तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 सबसे पहले नहीं रख सकते। अगर आप 0 को सबसे पहले रखोगे तो 0 का कोई मतलब थोड़ी होगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। बची 4 अंक की संख्या। हमसे पूछा गया है 5 अंक की संख्या, तो पहले 1 रखोगे, उसके बाद देखो 0 रख दो, क्योंकि 0 सबसे छोटी है। छोटी से छोटी संख्या हमें बनानी है तो सबसे बाएं तरफ छोटी से छोटी संख्या भी रखनी पड़ेगी, सिर्फ 0 को छोड़ करके। 0 सबसे पहले नहीं रखा जा सकता है। अब 1 हमने रख दिया है, इसके बाद 2 3 और 4। ये हुई सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 5 अंकों की बन सकती है और जिसमें सभी अंक भिन्न हो। सबसे बड़ी संख्या ये वाली और सबसे छोटी ये वाली, इन दोनों का अंतर पूछा गया है तो इन दोनों को घटा दो। तो छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में से घटा दो, -1 0 2 3 4। आंसर बताओ आप कितना आया? 1 3 5 8 8। कौन सा ऑप्शन है? देखो, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। देखो, जैसे जैसे मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, आप भी साथ साथ सॉल्व करते चलो। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो कि कौन सा आंसर हो सकता है। उसके बाद सॉल्यूशन देखो, इससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखो, इसमें भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया है। देखो, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? अब इसमें आप कहोगे कि अलग क्या चीज़ है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कन्वर्जन का यूज़ करना है हमें। कन्वर्जन का मतलब मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है, तो हमें सेंटीमीटर या मीटर में बदलना होगा। पहले क्या कह रहा है कि कुल कपड़े की लंबाई कितनी है बताओ? 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए। अगर ये मानो कि 75 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है तो 4 टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा? 75 गुणे 4। समझ रहे हो बात? 75 गुणे 4 हुआ, ये हुआ 300 सेंटीमीटर का। अब देखो, इसी को तुम्हें मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये रट लो, कुछ भी कर लो, दिमाग में बिठा लो, लेकिन 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ये जान लो। 300 सेंटीमीटर का कितना मीटर होगा? तो 300 100 से भाग दे दो, बराबर 3 मीटर। है ना आसान? तो 3 मीटर ये हो गया। अब देखो, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर पहले था, इसमें से 3 मीटर तुम्हें घटाना है।
तो कैसे घटाएंगे, 14 मीटर मीटर में से मीटर घटेगा, 11 मीटर बचा, और 25 सेंटीमीटर ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 25 सेंटीमीटर बचा ये, तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, देखो दूसरा ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। कह क्या रहा है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यानी कि LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। होता क्या है, LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त गुणे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक्चुअल संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों का गुणा करें, आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये HCF इंटू LCM के बराबर होगा। तो देखो दिया हुआ है 14 और 28 ये संख्याएं हैं, HCF दिया हुआ है और LCM हमें निकालना है, LCM हमें नहीं पता है। तो LCM गुणे HCF कितना दिया हुआ है बताओ, 14, ये बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के, 14 गुणे 28, 14 से 14 कैंसिल, बचा कितना, LCM बराबर 28। कौन सा ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन सही है। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो, वीडियो को बैक करके फिर से देखो, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लो, बिल्कुल ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, देखो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने दिखे, पूछा हो कि इन संख्याओं से ये पूर्णतया विभाजित हो, तो समझ जाना कि तुम्हें लसा निकालना है, लसा यानी कि LCM निकालना है। अब LCM निकालने तो आता ही होगा तुम्हें, देखो 2, 3, 8 और 10 का फटाफट LCM निकालो, कितना होगा बताओ। अब साथ साथ मेरे सॉल्व करते चलो और बताते चलो। 1, 3, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, फिर 2 से करेंगे तो 1, 3, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 से 1, 3, 1, 5, फिर 3 से करेंगे और 5 से करेंगे। तो देखो LCM कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 25 120, 120 क्या हुआ LCM हुआ 120। लेकिन रुको, LCM 120 हुआ, लेकिन हमें पूछा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, जबकि ये कितने अंक की है, 3 अंक की। तो इसे तो हम लिख नहीं सकते और ऑप्शन में भी नहीं है, तो लिखोगे कहाँ से तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए जो इन सब से विभाजित हो, इसी का मल्टीपल खोजना होगा हमें, यानी कि 120 का ही गुणज खोजना होगा। तो इसको 120 को मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। जो सबसे पहली संख्या तुम्हें मिले 4 अंकों की, उसी पर रुक जाना। जैसे अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 360, ये भी 3 ही अंकों की है, तो ये नहीं होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 से, कितना बना 960, ये भी 3 ही अंकों की है, नहीं है। लेकिन हम अब 1000 के करीब पहुँच रहे हैं। देखो 1000 जो है 4 अंकों की छोटी संख्या है, इसके करीब पहुँच रहे हैं। अब देखो तो इससे आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, 120 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9 से, तो 12 9 108, 1080, 1080 जो है सही ऑप्शन है हमारा। कौन सा आंसर है, देखो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम खा जाता है। टाइम कैसे खा जाता है, ये तुम्हारी गलती से टाइम खा जाता है। गलती क्या करते हो ध्यान दो, चलो सॉल्व करके बताओ गुणा करने लग गए ना, देखो गुणा ही नहीं करना है इसमें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देख लो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है बीच में, देखो यहाँ जीरो है बीच में, जीरो हीरो है, ध्यान रखना। जिसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन इसका किया जाता है सबको जीरो कर देता है, तो जहाँ भी जीरो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, जीरो। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस देखे सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नवोदय विद्यालय की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करना और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, नवोदय विद्यालय से लेकर के कोई डाउट हो, उसकी प्रवेश परीक्षा से लेकर के कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ऐसे ही कंटेंट हम क्रिएट करते रहते हैं,
तो इसी तरह के कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना भी ज़रूरी होता है। चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।